रहा है। नादानिया से मुझे याद है यासिर भाई, नादानिया तो शुरू कर दे दोबारा। इतना ही जबरदस्त सिटकॉम था यार। हाँ, वो मिस करते हैं सब। मसला ये है जोहेब कि हम तीनों एक कहते हैं ना, एक म्यान में नहीं रह सकते हम तीनों, मैं दानिश निदा, क्योंकि मैं एक्टिंग डायरेक्शन दोनों कर रहा होता हूँ तो चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। इनको मेरा वो पेन नजर नहीं आता दोनों को। सेट पे बड़ी बदमजगी होती है। अब कर कॉमेडी प्लेयर है और थोड़ी देर पहले मेरी और दानिश की बदमजगी हो गई। अब करना कॉमेडी है, तो ये बड़ा इशू होता था हमारे लिए। बड़ा मिस नादानिया करते हैं लोग, बहुत मिस करते हैं लोग तो नादानिया मैंने जबरदस्ती बंद करवाया है उसको। मैं कहा भाई मैं पागल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं हो रहा ये आगे। तो वो तीनों का साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और यासिर वैसे भी व्हेन यू आर ऑन द सेट, तो आप एक गुस्से वाले डिसिप्लिन पसंद डायरेक्टर हो या कूल चिल? या मैं अपनी तारीफ करूं या मसला ये कि अब मैंने अपना वो चेंज किया है। मैं पहले था जरा गुस्से वाला और कूल चिल, तो दानिश को देखता हूँ वो बड़ा ठंडा रहता है, मसला नहीं है उसका। लेकिन अब मैंने अपना, वैसे ही बता रहा हूँ, दानिश को देख के मैंने ये सीखा है कि आपको क्या होना है। 10-15 दिन काम आगे हो जाएगा, इस गुस्से से क्या होगा, आप बीमार होगे, तो बेहतर है सुकून से काम करो। तो टेंशन लेने की जरूरत गुस्सा नहीं किस है। चीज पे आता था एज अ डायरेक्टर? जब दूसरे एक्टर्स के साथ आप काम करते थे, किस चीज पे आपको गुस्सा, किस चीज पे आता है? अच्छा, एक्टर पे कम आता था गुस्सा, ज्यादा नहीं आता था, क्योंकि एक्टर ऐसा, मेरे साथ किसी ने ऐसा कोई तंग नहीं किया, कोई इशू नहीं हुआ। ओवरऑल जो प्रोडक्शन होती थी, जाहिर सी बात है हमारे यहाँ उस लेवल के प्रोफेशनलिज्म नहीं है हमारे यहाँ जितना होना चाहिए। तो कोई ना कोई भंड हो गया, मसला हो गया, कभी सेट पे कुछ चीजें जैसे प्रॉप्स चाहिए, प्रॉप नहीं पहुंचा, या कोई जो भी जो प्रोडक्शन के लोग होते थे ना, तो वहां मेरा गुस्सा होता था। तो अब वो एक्टर समझते थे हम पे भी कर रहा है गुस्सा, ये गुस्सा आया हुआ है। जैसे उछना ने मुझे कह दिया था लास्ट सीरियल में कि आपको देख के पता नहीं क्यों डर लगता है, अभी आप कुछ कह देंगे। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है। वो फील आती है बस। किसी और को कहता, वो एक्टर को किसी और को सेट पे कह दिया तो एक्टर समझता है यार हमें भी ना कह दे कहीं कुछ। लेकिन मैंने अपने आप को ठीक किया है। मैंने जिम जाने के बाद मैंने कहा, जब आप अपनी पूरी बॉडी चेंज कर सकते हो एक्सरसाइज से, तो माइंड क्या चीज, दिमाग क्या चीज है, उसको भी आप अपने आप को कूल कर सकते तो हो। बस फिर इतना कूल हो गया तो फिर इसका मतलब है अलीजे शाह के साथ फिर काम करने के तैयार है। पता नहीं कहाँ से उठा के लाया है ज़ोहेब, कहाँ से रिसर्च करके लाया है। बहुत शरीर हो गया ज़ोहेब, बहुत ये शरीर ईमान हो से गया मैं तो खुद घबराती हूँ इससे। नहीं, अलीजे जो है वो मेरे बच्चों की तरह है। मैंने जो उसके लिए कहा वो मुझे नहीं, नाम लेके नहीं कहना चाहिए था, साफ बात तो ये। मुझे बाद में उसका अफसोस भी हुआ। अब सेट पे मसले मसाइल होते हैं, तो मुझे मेरी गलती है, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अलीजे इस बात को समझेगी और मुझे माफ भी करेगी कि मैंने गलत किया था, मुझे नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ा पनेज़ार है आपका। अच्छा, मूवीज की बात ज्यादा ही बदल गया नहीं? हाँ, देखे ना, पेशेंस बहुत ही, वो एक्सरसाइज से और आप एज के साथ ना, तो वो नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। सही बात है, नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, ये तो जो मूवीज बन रही है, पहले भी एक्सक्यूज कर चुका हूं मैं। सही यासिर भाई, जो मूवीज बन रही है, मुझे बताएं कि ये नीलोफर पे भी बताएं अगर देखी आपने, और धुरंधर पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। कैसा धुरंधर को देख क्या? हाँ, तो मैंने दोनों मूवीज नहीं देखी। नीलोफर तो देखूंगा मैं। अच्छा। लेकिन अभी इत्तेफाक से दोनों नहीं देखी। सही है, हम देखें, मैं तो इंडियन न्यूज भी देख रहा होता हूँ, अक्सर नजर से गुजर जाती है, मूवीज देख रहा होता हूँ। हम लोग बहुत मैच्योर हैं, हम समझदार हैं। मैंने जो अंदाजा लगाया, हम पाकिस्तानी, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो चाहे अवाम हो, हम लोग शेर को देखा आपने, जब जंगल में जाए, कहीं जाए, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो, वो सुकून से बैठा होता है। अगले बोल रहे हैं बोलने दो, अगले आपको टारगेट कर रहे हैं करने दो। तो हम वो शेर हैं जो सुकून से बैठा हुआ है, आप करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने जो करना था वो कर दिया, और आगे आओगे तो हम उससे डबल करके दिखाएंगे। बेशक। तो हमें हल्का ना लो। तो आपको जो बोलना है बोलो, मैं गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कहूंगा कि बस हम मैच्योर हैं काफी। हम मुल्क छोटा है हमारा, आबादी कम है, लेकिन हम समझदार ज्यादा हैं। इनकी जो मीडिया में जो ऑब्सेशन है फॉर पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी स्टोरीज, कैरेक्टर्स, ये क्या है? और वो चलती भी हैं फिल्में। देखें, वो बिजनेस है, ये सिर्फ कारोबार कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनको पता है पाकिस्तान को बुरा बोलो, पाकिस्तानियों को बुरा बोलो, हमें बुरा बोलो,
तो हमारे लोग ड्रामे भी देखेंगे, न्यूज भी देखेंगे, फिल्में भी देखेंगे। मुझे आप हमारा ड्रामा स्ट्रांग है ना, उनकी फिल्म स्ट्रांग है। मुझे कोई एक सीरियल बता दें जो हमने उनको बुरा भला बोला हो, कोई गालम गलोच की हो, या हमने कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट उठाया, हम नहीं करते इस तरह। बिल्कुल। तो मैं वही समझता हूँ कि हम लोग काफी मैच्योर और आप ये देखें कि उनका जो एक्टर है अक्षय खन्ना अरसे से काम कर रहा है, लेकिन जैसे उसने वो पाकिस्तानी कैरेक्टर बन के एक्टिंग की तो हिट हो गया। खुद कह दिया उसने कि जब मैं हीरो आता था कोई पूछता नहीं था मुझे। इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ विलन, इट्स अबाउट बीइंग अ पाकिस्तानी कैरेक्टर प्ले करने से। विलन से नहीं हुआ, विलन भी उसने किया, उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस कैरेक्टर से मतलब कमाल है भाई साहब। तो ऐसी तो है ना, यही तो मसला है कि हम वो पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान को बेचते हैं, हिट होते हैं, चार और खड़े हो जाते हैं कि यार हमें भी कास्ट करो, हमें भी इस तरह लो। अभी आप लास्ट देखे सनी देओल कौन सी फिल्म थी? तो मैंने नहीं देखी, वो जो गदर 2, वो भी गदर। अब वो साहब घर बैठे हुए थे, गदर 2 आई, वो फिर जिद्दा हो गए। बॉबी देओल, खैर बॉबी ने तो इस तरह की नहीं की फिल्म हमारे पाकिस्तान के खिलाफ। ये लोग इनका कारोबार है, बिजनेस है। आप इसको बिजनेस की तरह लें। सही। ये परचून की दुकान है, आटा चीनी बेचते हैं, हिट होते हैं, बिकने दो। वैसे मूवी को बनाने का इरादा है आसिफ भाई? अभी आपने कुछ हिट मूवीज दी हैं और एक दो और है, बाकी तो सिनेमा। हाँ, वी मिस योर मूवीज। मूवी कहाँ, एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ आजकल। अब कब शूट पे जाता हूँ वो देखें। सही है। कोई जर्नलिस्ट की स्टोरी है? किसी जर्नलिस्ट की स्टोरी तो नहीं है? नहीं, मैं कॉमेडी करूंगा। मैंने जो अंदाजा लगाया, मैं कॉमेडी मूवी करूंगा। हमारे यहाँ लोग लाइट मूड फिल्मों को पसंद करते हैं। मैंने तो ऑडिशन देता मैं, या थोड़ा सा जरा इंडिया के भी फैक्ट्स थोड़े से दिखाएं अपनी फिल्म में, वो भी हम देखना चाहते हैं। यार ज़ोएब, जितनी अच्छी कॉमेडी आप कर रहे हो शायद ही कर रहा हूँ। अभी जर्नलिस्ट छोड़ दो। चलो ऑडिशन ले लो यासिर, इसका ऑडिशन ले लो, इसका ऑडिशन ले लो। फारूक रिंद ने भी इनको ऑफर किया था। बस सही है। नहीं, मैं ऑडिशन तो आमने सामने बैठ के लूंगा ना। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या मजा आएगा। सही बात। फिर अपने गांव की बात करेंगे हम। सही है। सही है ना? गांव की बात कहाँ से? कौन सा गांव? खैरपुर बीरस। अच्छा नहीं, मैं तो हैदराबाद साइड से, हम लोग। अच्छा, एक ही बात है ना यासिर भाई, वही। अच्छा यासिर, तो बताएं, यासिर जरा अपने बेटे के बारे में बताएं। वो भी माशाल्लाह यूएस से जबरदस्त जो है पढ़ाई कर रहे हैं, फिल्म ही पढ़ रहा है फरीद, राइट? तो वो भी डायरेक्शन में फरीद आ रहा है। अभी हमने इसको अवार्ड्स पे तो देखा माशाल्लाह। अब आगे उसका क्या प्लान है भाई? फैमिली में एक और डायरेक्टर, उसको शौक डायरेक्शन साइड का। उसको मैं कहता हूँ एक्टिंग की तरफ ट्राई कर लो। अगर पास नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ये पर्ची चलती है, लेकिन पर्ची एक हद तक चलती है हमारी एक्टिंग में स्पेशली। ट्रू। मैं ट्राई कर लो, तो अपने आप को सेट करो, जिम शिम जाओ, बनाओ बॉडी वॉडी बनाओ, कुछ करो, एक्टिंग में ट्राई कर लो। अगर नहीं हुआ तो डायरेक्शन साइड तो है। मैं डायरेक्शन में तुम पढ़ रहे हो माशाल्लाह, तो उसको शौक नहीं है एक्टिंग का फिलहाल। तो कहता नहीं मुझे एक्टिंग करनी नहीं है, मुझे डायरेक्शन करना है। और सिला फैशन में जा रही हैं। और जो छोटे हमारे बलाज हैं वो क्या चाह रहे हैं भाई? वो पता नहीं, उसका अभी फिलहाल कभी कुछ बनना चाहता है, कभी कुछ बनना चाहता है, लेकिन वो एनिमेटर बनना चाह रहा है। वो तो कह रहा है मैं एनिमेशन साइड पर आऊंगा। अब पता नहीं है, वो तो छोटा 10-11 साल का है, वो बड़ा होगा तो पता चलेगा। लेकिन सिला फैशन में और फरीद जो है फिल्म मेकिंग में आ रहा है। अब देखें क्या होता है। ये तो बच्चे आज की जो जेंजी है ना, ये समझ से बाहर है ना, हर चीज पे दे लाइक पता नहीं, देखेंगे। उन्हें क्रिकेट खेलना है, कभी वो फिर उसके बाद किक बॉक्सिंग उन्हें पसंद आ जाता है, तो ऐसे ही है ना। अच्छा, ये अवार्ड्स का भी वैसे सॉरी बताएं। वैसे मैंने एक चीज अंदाजा लगाया, लाइफ को अगर आप ऑटो पे छोड़ दो ना, क्योंकि मुझे कोई शौक नहीं था एक्टिंग में आने का या डायरेक्शन में आने का। मुझे बनना था डॉक्टर, मेडिकल में जाना था, मैं हो नहीं पाया मेडिकल में ऑडिशन। मैं आ गया एक्टिंग साइड पे। उस वक्त पीटीवी था और प्राइवेट कुछ चैनल आए थे, तो ऑटोमेटिक आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही इस साइड पर आ गया। तो लाइफ को ऑटो पे छोड़ देना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। क्या करना है क्या नहीं करना। यासिर मुझे बताएं कि दो एक्ट्रेस हमारी 2 एक्ट्रेसेस अभी नजर नहीं आ रही। नीलम मुनीर, जिनके साथ बहुत काम किया आपने, और जबरदस्त एक्ट्रेस, तो क्या आप कोई ड्रामा ले रहे हैं उनको, क्योंकि फैंस मिस कर रहे हैं उन्हें? सना जावेद भी अभी इनका तो मुझे नीलम से मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट दुबई एयरपोर्ट पे। इत्तेफाक से हम एक ही फ्लाइट में थे, मैं, निदा, नीलम, हम बाहर से आ रहे थे। तो वो कर रही है एक्टिंग, शायद वो एक्टिंग कर रही है। अच्छा, दोबारा भी वो करेगी। उसने अब वो ब्रेक चल दिया हो, लेकिन छोड़ा नहीं है फील्ड को। अच्छा। जो नीलम ने मुझे बताया कि मैं वो ब्रेक ले रही हूँ, छोड़ा नहीं है। नीलम आएगी एक्टिंग में, दोबारा आएगी इंशाल्लाह। और सना भी? और सना का मुझे नहीं पता, सना से मेरी बात नहीं, मुलाकात नहीं हुई, काफी टाइम हुआ।
आएगी, आना चाहिए। ट्रैवल कर रही होती है भाई ना, बेहतरीन आपने बिजी है वो। इंटरव्यू दिया है और ये 22-23 मिनट बिल्कुल इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं निकलेगी, और कुछ ये नहीं और होगा। ज़ोहैब के सवालों का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। फुल मैं मार्क्स ज़ोहैब को लेके कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा, यही कंट्रोवर्सी निकलेगी। सही है, ओके। नहीं रमजान Thank प्ले you. में